तो हम सब भाई बहन ने उन्हें अस्पताल ले जाकर चेकअप कराया। उन्हें चेकअप के बाद पता चला कि उनके पेट का कैंसर है, पेट का कैंसर है। और हम ये सुनकर डर गए थे। हमने कई अस्पताल में चेकअप करवाया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोला। अब ऐसी अवस्था में क्या करें? किसी ने कहा कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। रुद्राक्ष मंगवाया सीहोर का और रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। 6 महीने बाद जब जांच कराई तो सारी गठाने गल चुकी थी और कैंसर नील बता दिया। कहीं बैठी हो तो आ सकते। क्यों? उसका कारण क्या है? हमने फिर हो सकता है आप लोगों को बुरा लग जाए, पर सत्यता है जो हम बोले हैं उसको दिमाग में रखना। आप मत झेलो, मत झेलिए आप। चलो जाने तो अब ये बात भी जाने तो आप तो छोटी सी बात पे आप कोई व्यक्ति आपको बार बार आपके पास में आ रहा है और आपने उसको झेलना बंद कर दिया तो वो दूसरी जगह चले गए। मत झेलो बीमारी को। जब तक तुमने झेल कर रखा है, दिमाग में बना कर रखा है, वो बीमारी तुमको घेर कर रखेगी। और जिस दिन तुमने बीमारी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया कि मैं एकदम ठीक हूँ, आई एम फाइन, मुझे कोई मतलब, मैं स्वस्थ। फोन कर कर बहन पूछेगी क्यों तेरे पाँव का दर्द कैसा है? तू बोल रही थी घुटने का ऑपरेशन। अरे काय का ऑपरेशन? भोलेनाथ जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, पी जाती हूँ, बाबा ने मेरे को ठीक कर दिया। तुमने अपने मुख से कहना प्रारंभ कर दिया मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, तो 24 घंटे में से एक क्षण के लिए सरस्वती हमारे मुख से निकलती है और तुम्हारी वाणी सिद्ध हो जाएगी और तुम ठीक हो जाओगे। और तुम दिन भर रोते रहोगे, भगवान सारा दुख तूने मुझे ही दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया। दिन भर यही बात के लिए रोगे तो भगवान भी कहेंगे और बच्चा कुचा किसी का दुख हो तो इसी को दे दो। तो कचरे का डिब्बा दिखता है तो कचरा डालने की याद आती है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो, जरा सही बोलो। जहां कचरे का डब्बा दिखेगा वहां। और तुम देखो रोड के किनारे अगर तुम किसी ऑफिस में जा रहे हो तो लोग जहां थूक देते हैं ना, तो उसको देखकर तुम्हें भी थूकने की याद आती है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? उसी तरह सारा दुख तुमने अपने ऊपर, भगवान तूने मुझे दुख दे दिया, भगवान सारा दुख मुझे ही दे दिया, भगवान इतनी परेशान। तो भगवान कहेंगे जब सब यहीं थूक के जा रहे हैं तो अपन और कचरा इतना पड़ा है तो और पटक दो, उसमें क्या दिक्कत लगी? पर तुमने उस कचरे को साफ कर दिया, थूकों को साफ कर दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ कोई कचरा डाल दे, क्योंकि वहाँ कचरे का डब्बा है ही नहीं, तो कचरा क्या खाते देगा? जब है ही नहीं तो फिर क्या लगेगा? तेरी कृपा का क्या है भरोसा। इसी बेटी को गले में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गठान भी डॉक्टर बोले थे आड़ी टेढ़ी है, पर बेटी कह रही है कि मुझे विश्वास नहीं था क्या एक लोटे जल से, एक बेलपत्र से और सीहोर के रुद्राक्ष के पानी से क्या मैं ठीक हो सकती हूँ। पर आज बिना दवाई गोली कुछ भी नहीं लेती और पूरी ठीक हो गई। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। ये बेटा कह रहा है कि मेरे पापा आप पर भरोसा नहीं करते थे,
किसी मंदिर में नहीं जाते थे। गाड़ी के ड्राइवर हैं, ड्राइव करते हैं। क्योंकि बेटी को इतनी तकलीफ हो गई थी तो पिता का विश्वास भी खत्म हो गया। जब पहली बार सीहोर गए बेटी को लेकर तो वहाँ बोल कर आए थे, अगर तू सच्चा है तो मैं कंकर लेकर जा रहा हूँ, मेरी बेटी ठीक हो जाए, तुझे मानूंगा। बेटा बता रहा है, अब अगर सवारी को भी लेकर जाते हैं तो कथा होती है 1 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक, तो उस कथा को गाड़ी को साइड लगाकर यात्री को भी सुनाते हैं और खुद भी सुनते हैं, तब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। विश्वास छोड़ो। आप अपने दिल से, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि मैं बीमार हूं। कई बेटियां कहती हैं क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? हम उनसे पूछते हैं तुम सरकारी नौकरी करोगे? हाँ। लगेगी? हाँ। कोई उपाय? तो हम बेटियों से, बेटाओं से कहते हैं अगर सरकारी नौकरी चाहते हो, तुम कहते हो कि कोई उपाय, उसका एक ही उपाय है, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लो, रात दिन एक कर दो, परिश्रम खूब करो, और आखिरी में जिस दिन कंपटीशन एग्जाम में बैठो, एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर चले जाओ, फिर वो कार्य बाबा संभाल। मेहनत करो, परिश्रम करो। अब हम मेहनत भी नहीं करें, परिश्रम भी नहीं करें और सोचे कि सीहोर वाले बाबा जी ने कहा है तो मेरा जॉब लग जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नहीं लगे। मेहनत आपको करना पड़े, परिश्रम आपको करना पड़े। आज यही माँ है जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और चारों बेटियां माँ को लेकर सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गई। जांच भी कराती रही, दवाई भी कराती रही, जो जो डॉक्टर बोला सब कराया, और आखिरी में हिम्मत करी तो पूरी रिपोर्ट नील आ गई और सारी गठाने गल गई। रोते नहीं आप, आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जाओ। इतनी अच्छी आपकी बेटियां हैं, आपको संभाल ली, और क्या चाहिए? बस शिव के जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस विचार को तुम्हारी चित्त वृत्ति में तुम लेकर आओगे, तुम वैसे सोच लिया कि सरकारी नौकरी करना है, मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। कैसे नहीं मिलेगी? सूरत की कथा में एक बात कही थी कि दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है और कोई ऐसी कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अगर अंदर विश्वास है, भरोसा है, मेहनत है,
परिश्रम है तो तुम बैठो। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको आशीर्वाद दो, अगली बार हम कथा करा, हम जजमान बनकर खुद कथा करा। हम उनको आशीर्वाद की जगह ये कहते हैं कि विश्वास पक्का रखना, मेहनत 4 गुनी करना, तो अगली कथा तुम कराओगे। हम मेहनत ही ना करें, परिश्रम ही ना करें और सोचें कि सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिल सकता। सीहोर वाले महाराज जी के पास में ऐसी कोई ना तो भभूति है, सीहोर वाले महाराज के पास ना कोई ऐसा टोना है, ना कोई ऐसा टोटका है कि हम तुमको दे दें और तुम्हें गड़ा हुआ सोने के हंडे मिल जाए। अगर ऐसे सोने के हंडे मिलते होते तो हम भी तुम्हारे गांव में नहीं आते। क्यों आते? बोलो सही है कि गलत है? मेहनत करना है, परिश्रम करना है, और वो मेहनत, वो परिश्रम एक दिन तुम्हें उन्नति की उस सीढ़ी पर लेकर जाएगा जिस पर तुमने कभी सोचा ही नहीं था तुम्हें पाया। कोई साधन नहीं। एक चने बेचने वाले का बेटा हूं, पिताजी चने बेचते थे। जब हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, उनकी आंख में मोतियाबिंद हो गया था। ऑपरेशन के लिए ग्वालियर लेकर गए, पैसा नहीं था। चने के ठेले को हम धकाते, बेचते, जो इकट्ठा होता वो रखते और पिताजी को ऑपरेशन कराते। माँ के पाँव में जो चांदी की पाँव की पायल थी वो भी बेच दी गई। माँ के पास में अगर कोई थोड़ी बहुत रकम थी वो भी निकाल कर बेच दी गई और पिताजी का आँख का ऑपरेशन करा। उस समय की बात है। हिम्मत नहीं आ रही। दोस्तों की किताब लेकर पढ़ाई करी, उनके कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेज चले गए। दूसरे का शादी का मंडप लगा था, उसी मंडप में अपनी बहन की शादी करी, क्योंकि मंडप का पैसा भी नहीं था। हिम्मत नहीं हारी। और आज हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आप लोगों से कहते हैं किसी ने साथ नहीं दिया। जो इतना डोंडी पीटते हैं, परिवार इतना बड़ा है, कुटुंब इतना बड़ा है, रिश्ते इतने सारे हैं, कोई साथ नहीं देता। व्यर्थ की बात है। अकेले पैदा हुए हो, अकेले परिश्रम करना है और अकेले ही सिंहासन पर बैठना, कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम किसको अपना दुखड़ा सुनाते हो? थोड़ा सा घर में तकलीफ हुई तो बहन को फ़ोन कर दिया, भांजी को फ़ोन कर दिया, बेटी को फ़ोन कर दिया, उसको फ़ोन कर दिया। नहीं नहीं, तुम्हारा दुखड़ा कोई नहीं मिटा सकता। अगर तुम अपनी बेटी को फ़ोन करके भी बोल दोगे कि तेरी भाभी परेशान कर रही है, कौन सी ननंद है, तो छाती पर आकर कह दे भाभी तुम मेरी बहन मम्मी से क्यों लड़ रहे हो? दम चाहिए। वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी बोल सकती है, उसमें भी सामर्थ्यता है। इसलिए किसी को अपना दुखड़ा मत कहो। दुखड़ा कहना है, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर, वो जगत का बाप है, उससे इतना जरूर कहो कि बाबा मेरी जिंदगी के सारे दुख काट देना, कोई बुरा नहीं है। हो सकता है मेरी किस्मत में पूर्व में कोई कर्म भोगने का रह गया था, वो आज भोग रही हूँ, पर बाबा तू तो कर्म के लेख को भी मिटा सकता है, तो मेरे लेख को भी मिटा देना और मुझे अच्छा कर दे। उसको कहो ना, किसको कह रही? भाई आया तो उसको कह दिया, बहन आई तो उसको कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनको कह दिया। क्या कर लेंगे रिश्तेदार? शादी में सब खा पी के चले जाते हैं, 500 रुपये की एक प्लेट निपटा के, दूसरी बार कोई नहीं आता। तुम्हारे घर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं। अदालत में जब तलाक का केस चलता है, कोई रिश्तेदार अगर खड़ा नहीं होता, बाप खड़ा है, माँ खड़ी है, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ी है, बस वही खड़े हैं, बाकी का कोई नहीं आता। कौन आएगा? तुम्हारे यहाँ बड़ौदा में बारात निकलती है क्या?
दूल्हा घोड़े पे बैठ के, घोड़ी पे बैठ के निकलता है? जम के तो बोलो। नाचने वाले घोड़ी के पीछे नाचते हैं कि आगे? आगे। ठीक है। और मरने के बाद अर्थी निकलती कि नहीं निकलती? निकलती है। परिवार वाले आगे नाचते हैं कि पीछे? जितने परिवार वाले रिश्तेदार होंगे शादी में, खुशी में, सब आगे होंगे, और दुख आया तो सब पीछे होंगे। अकेले आगे चलना है, अकेले आगे चलना। खुशी है तुम्हारे यहां, धन है तुम्हारे पास में, बहुत खुशियां हैं, सारे रिश्तेदार आगे आगे नाचेंगे। मैं रसगुल्ला ला दूं, मैं जलेबी ला दूं, मैं ये ला दूं, मैं वो ला दूं, मैं ये कर दूं, कपड़े पहना दूं, चेन पहना दूं, अंगूठी पहना दूं। सारे रिश्तेदार आगे 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 आगे। खुशी है तो, और दुख आया सब पीछे। बात करते करते जा रहे, कितना अच्छा था, निपट गया। कौन आया फिर? कौन आया? फिर तो कह देंगे देखो हम मरे का भोजन नहीं करते, इसलिए हम 12वें में नहीं आते। और वही मरा हुआ व्यक्ति का धन खा गए, संपदा खा गए। तेरे पास में मेरा लड़का देकर गया था, इतना पैसा नहीं रिहा तो तू लौटा दे। वो देने का नाम नहीं। हम 12वें का भोजन नहीं खाते, बाकी का सब खा जाते हैं, बस वो ही नहीं खाते। खा गए। लोग कहते हैं सीवर वाला बाबा बहुत आड़ा टेढ़ा कथा बाजता है, तो उसमें दिक्कत क्या? मत सुनो, उसमें क्या प्रॉब्लम? सत्य थोड़ा कड़वा होता है, सत्य कड़वा होगा। और सुनो, दवाइयां धीरे धीरे असर करती, और एक इंजेक्शन अच्छा जोरदार लग जाए ना, जोरदार, फिर वो असर कर जाता। सब अपने हैं। मेरा परिवार इतना बड़ा, मेरे रिश्ते इतने बड़े, मेरे नाते इतने बड़े, मेरे कुटुंब इतने बड़े, मेरे, पर याद रखना अकेले ही चलना है, कोई दूसरा। और केवल तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, शिव जी के साथ में भी ये हुआ। अमृत निकला मंथन से, पीते समय 33 कोटि देवता को शंकर जी याद नहीं आए। एक भी देवता ने ये नहीं कहा कि शिव जी को अमृत देना, एक ने भी ये नहीं कहा कि शंकर जी दे गए अमृत पीने से, एक ने भी ये नहीं कहा कि अमृत भोलेनाथ जी के पास पहुंचा दो, एक ने भी ये नहीं कहा कि शिव जी के पास अमृत भेज दो। पार्वती जी तो इंतजार कर रही थी, तुम्हारे इतने सारे परिवार वाले कोई अमृत लेकर आएगा। एक नहीं आया, एक आए कब? जब विष निकला, कोई नहीं पिया। न पृथ्वी ले, न आकाश ले, न पाताल ले, न कोई ले, कोई लेने को तैयार नहीं हुआ, न देवता ले। तब पूछा फिर इसको किसको दें, किसको दें? तो कहा एक काम करो कि वो शंकर जी के पास भेज दो। शिव जी विष? हाँ ले जाओ। शंकर जी के पास पहुंचे विष लेकर, तो भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है लाओ मुझे दो। पार्वती कहती है कैसी बात करते हो, अर्धांगिनी हूं तुम्हारी, अमृत लाते तुम्हें अपने पति को पिला देती, विष मेरे पति को दे रहा हूं। पार्वती जी सामने खड़ी हो गई, मेरा पति विष नहीं पिएगा। और सुनो स्वामी, विष मत पीना। शंकर भगवान ने अपनी पत्नी को अपने पास में बिठाया, समझाया, पार्वती तू मेरी अर्धांगिनी है। एक चतुर पति, जब परिवार के लोग धोखा करते हैं
पत्नी अंदर से कछोटती है, इतना सबके लिए करा, उसके बाद भी तुम्हारी जिंदगी में दुख ही लिखा। तब भी चतुर पति अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर समझाता है, तुझे तेरे पति पर